बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया वासदेव का ये मेरी मेडिकल लॉ पर दूसरी वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी किसे कहते हैं? ऐसा ज़ख्म जो किसी फिज़िकल वायलेंस यानी कि जिस्मानी ज़्यादती की वजह से इंसानी जिस्म पर आए उसको हम मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। ठीक है। मैकेनिकल इंजरी तीन तरह से आ सकता है। मैकेनिकल जो ज़ख्म होता है वो तीन तरह से आ सकता है। पहली उसकी जो हालत है या पहली उसकी जो किस्म के किसके ज़रिए आ सकता है वो है ब्लंट फोर्स, कुंद ताकत, यानी कि ऐसा ज़ख्म जो किसी डंडे, सरिये या सबल वगैरह के इस्तेमाल से ज़ख्म आए उसको मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। फ़र्ज़ के तौर पर लड़ाई हुई, मुलज़म ने जो मज़रूब है उसके बाजू पर ऐसे डंडा मारा या रॉड मारा, ठीक है, और वहाँ से जिस्म वो दब जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और उस ज़ख्म को हम मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। उसके बाद ऐसा ज़ख्म जो किसी शार्प वेपन यानी कि तेज़ धार आले वाले आले की वजह से आए उसको भी मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। और इस शार्प वेपन में छुरी का इस्तेमाल हो सकता है, तलवार का इस्तेमाल हो सकता है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हो सकता है, चाकू वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद जो मैकेनिकल इंजरी है वो उसमें आ जाती हैं फायर आर्म इंजरीज, यानी कि ऐसा ज़ख्म जो किसी फायर के नतीजे में या किसी बंदूक के इस्तेमाल से, राइफ़ल के इस्तेमाल से या रिवॉल्वर के इस्तेमाल से, पिस्टल वगैरह के इस्तेमाल से आए, वो भी मैकेनिकल इंजरी कहलाती हैं। अब मैकेनिकल इंजरी की जो काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल लॉ, उसमें जो सरे फहरिस्त है वो है अब्रेयन। अब्रेयन के बाद आ जाती है कंटूजन। उसके बाद नंबर 3 पर है लेसरेशन या लेसरेटेड वाउंड, और नंबर 4 पर है इनसाइज्ड वाउंड्स और कट्स वाउंड्स, और उसके बाद 5 पर है स्टैब वाउंड्स, और 6 पर है फायर आर्म इंजरीज। जो अब्रेयन है, अब्रेयन का थोड़ा सा मैं तारफ़ करवाता चलता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह अब्रेयन पर एक अलहदा कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। अब्रेयन की मज़ीद आगे 3 शाखें हैं। वैसे अब्रेयन का जो मीनिंग है वो है खराश, कि इंसान गिर जाता है या कोई चीज़ लगती है तो वो पहली जो तय है ना वो उतर जाती है, ठीक है, उसको हम खराश कहते हैं। ठीक है, जिसकी पहली तय उतर जाती है उसको हम खराश कहते हैं। और खराश की 3 मज़ीद इकसाम है। पहली है स्क्रैचेस, कोई स्क्रैच आ जाए यानी कि खुरचने से, ठीक है। उसके बाद ग्रेजेस, यानी कि अगर जिस्म के साथ किस चीज़ की रगड़ से जिस्म पर ज़ख्म आ जाए। और तीसरी है प्रेशर और इम्प्रिंट मार्क्स, यानी कि लाइन या दबाव के निशान या छापने के निशान, यानी कि अगर कोई चीज़ जिस्म को ऐसे कोई मारता है तो वो चीज़ छप जाती है वहाँ पर, तो उसको हम अब्रेयन कहते हैं और वो मैकेनिकल इंजरी के काइंड है। इसके बाद कंटूजन, कंटूजन कहते हैं कुफ्तगी यानी कि जिल्द की रंगत को उड़ जाना। ऐसा ज़ख्म कि उस ज़ख्म में जिल्द की रंगत उड़ जाती है, जिल्द की जो असल रंगत होती है वो गायब हो जाती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है उस ज़ख्म को, वो भी मैकेनिकल इंजरी में आता है। उसके बाद लेसरेटेड वाउंड, लेसरेशन के लेसरेशन का माना है फटना, फटा हुआ ज़ख्म या फट जाना। और इसकी भी आगे 2 काइंड्स हैं, लेसरेशन वाउंड की भी 2 काइंड्स हैं। एक है स्प्लिट्स, किसी चीर से, ठीक है, किसी चीरे से ज़ख्म आ जाना, और दूसरी है टीयर्स यानी कि फाड़ना। ऐसा ज़ख्म के जो इंसान का ये जो गोश्त है इस तरह से कुछ फट जाए या इसे कोई चीर दे, ठीक है, तो वो लेसरेशन में आ जाता है। तो लेसरेशन भी मैकेनिकल इंजरी की काइंड है। उसके बाद इनसाइज्ड वाउंड्स, किसी नुकीली चीज़ से ऐसे मांस को चीर देना, ठीक है, एक जैसे छुरी वगैरह के इस्तेमाल से, ठीक है, कट लगा देना, उसको हम कहते हैं इनसाइज्ड वाउंड्स। यानी कि उंगली आप जब छुरी का इस्तेमाल होता है तो अक्सर वो छुरी हाथ पर लग जाती है, तो उस ज़ख्म को हम इनसाइज्ड वाउंड कहते हैं। उसके बाद स्टब वाउंड्स यानी कि पंक्चर्स, ऐसे जो ज़ख्म के जिन ज़ख्मों में सुराख होता है, ठीक है, अगर कोई नुकीली चीज़ को कील जैसी चीज़ इंसान को ऐसे लग जाए, ठीक है, या सुई ऐसे लग जाए, तो वो स्टैब वाउंड्स होते हैं, स्टैब वाउंड्स, ठीक है।
यानी कि पंक्चर्स वाउंड्स, ठीक है, वो एक सुराख बन जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं फायर आर्म इंजरीज। तो फायर आर्म इंजरीज मैंने पहले आपको बताया कि किसी असले के इस्तेमाल से कोई फायर लग जाना, तो इस तरह से। और इस तरह के जो ज़ख़म की इब्तदाई हालत होती है, अब ज़ख़म की इब्तदाई हालत किसे कहते हैं? ज़ख़म की इब्तदाई हालत में वो होती है कि जो ज़ख़म जैसे ही आए तो उसकी जो हालत बनती है पहले वाली शक्ल, उसको हम इब्तदाई शक्ल कहते हैं। और ताज़ा ज़ख़म की जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होती है, जो एज ऑफ फ्रेश वाउंड, वो 48 आवर्स है, वो 48 घंटे है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मैकेनिकल इंजरीज की काइंड्स, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इस पर एक अब्रीजन पर अलहदा वीडियो बनी जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।